साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर इस समय उपचुनाव हो रहा है। पहले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं हो रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कोर्ट में एक याचिका पड़ी थी, उसकी वजह से उपचुनाव नहीं हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश के 9 सीटों के उपचुनाव सभी पार्टियों के लिए अपनी इज्जत का सवाल बन गए हैं। पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात चल रही थी और कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी, फिर घटते घटते 2 सीटों पर आ गई। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन न करते हुए सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा है कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है और भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने सभी उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसी कड़ी में अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यह पहले सामान्य सीट हुआ करती थी और 2008 के परिसीमन के बाद यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई और इस सीट पर समाजवादी पार्टी अभी तक कभी जीत हासिल नहीं कर पाई है। इस पर राष्ट्रीय लोकदल कई बार जीता है और भारतीय जनता पार्टी का इस पर लगातार 2 बार से कब्जा है। समाजवादी पार्टी ने इस बार इसे जीतने का पूरा प्लान बनाने का प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी ने चारू कैन को इस सीट से प्रत्याशी बनाया है। चारू कैन कौन हैं, क्या करती हैं और किस घराने से आती हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे क्या चारू कैन समाजवादी पार्टी को यह सीट दिलाकर इतिहास बना सकती हैं। तो आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। खैर विधानसभा सीट से 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनूप प्रधान वाल्मीकि ने जीत दर्ज की थी और 2017 के चुनाव में भी ये यहाँ से विधायक बने थे और यह सीट 2008 के बाद आपको हमने बताया था कि यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई थी। 2022 में चारू कैन बसपा के टिकट से खैर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी और इन्होंने 65,302 वोट पाए थे और यह दूसरे स्थान पर रही थी। चारू कैन जाटव जाति से आती हैं और चारू कैन चौधरी तेजवी सिंह गुड्डू की पुत्रवधू हैं। चौधरी तेजवी सिंह की बात करें तो चौधरी तेजवी सिंह जाटों के एक तेज माने हुए नेता हैं और अलीगढ़ जिला के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनकी ऐसा माना जाता है कि तेजवी सिंह गुड्डू की जाटों में अच्छी पकड़ है। इसका फ़ायदा चारू कैन को मिल सकता है। चारू कैन ने इसी अक्टूबर के महीने में बसपा को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तभी से पूरे शहर में चर्चा होने लगी थी कि डॉक्टर चारू कैन को खैर से विधानसभा का टिकट मिल सकता है। चारू कैन ने महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा के सामने जाकर कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ दोनों में डील हुई और चारू कैन को समाजवादी पार्टी ने अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। इस सीट पर लगभग 1,10,000 जाट है जो इस सीट की जीत हार का फैसला करता है और मुसलमान और दलित मिलकर समाजवादी पार्टी को मजबूती देंगे। चारू कैन का परिवार राजनीति में काफ़ी समय से सक्रिय है, इसका फ़ायदा चारू कैन को मिल सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अब तक खैर विधानसभा सीट पर कभी भी जीत हासिल नहीं की है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर भाजपा से बढ़त हासिल की थी। इसका लाभ डॉक्टर चारू कैन को इस विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। डॉक्टर चारू कैन जीत हासिल करेंगी या परिणाम उनके पक्ष में नहीं आएगा, इस बात का परिणाम 23 नवंबर को आएगा। आपको बता दें कि जिन सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है उन पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को इनका परिणाम आएगा। तभी आपको यह पता चल पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतने में कामयाब रही और समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतने में कामयाब रही। धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।